देखो आज हम इस प्रश्न नंबर 16 है और ज़्यादातर मैंने इस विविध प्रश्नावली से हमने वे इम्पोर्टेंट सवाल लिए हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो देखो 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4। 4y(x माइनस 6y) प्लस 5y(z) इक्वल टू 1। 6y(x प्लस 9y) माइनस 20/z इक्वल टू 2। बाई 1/2 कह लो चाहे 1/2 कह लो, ऐसा होता है। अब ये सॉल्यूशन है। हमने मान लिया कि 1/x इक्वल टू u, 1/y इक्वल टू v और 1/z इक्वल टू w। ये हमने मान लिया। जब माना तो इससे समीकरण क्या बनेगा? 2u प्लस 3v प्लस 10w इक्वल टू 4। और दूसरे से बनेगा 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल टू 1। तीसरे समीकरण से बनेगा 6u प्लस 9v माइनस 20w इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमने समीकरण बनानी। 3। अब क्या करेंगे? आयु ए के अवयवों के संगत सखंड हम ज्ञात करेंगे। तो ये सखंड तो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि सखंड कैसे निकालते हैं। A11 का क्या मतलब है कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ को हटा दो, शेष जो सारणिक बनेगा उसका हम क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो 120 माइनस 45 इक्वल टू 75। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या हो जाएगा? माइनस 6 गुणा माइनस 20 करेंगे तो प्लस के 120 हो गए। 9 धन 9 का गुणा धन 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखो इस समीकरण से ये आवी बना। अब आवी बन गया तो इसका डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया 1002 से। अब ए का डिटरमिनेंट से हमें ये आवी ए के अवयवों के संगत सखंड हम ज्ञात करेंगे। तो मैंने ये बताया है तुम्हारे लिए। A11 इक्वल टू 120 माइनस 45। देखो यहाँ पर ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये 120 हो गया। 9 का गुणा हम 5 में करेंगे, धन 45 होगा, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे? ऋण 45 में। तो इक्वल टू 75। अब है A12 अरे ये कैंसिल, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये करेंगे तो माइनस के 80 और ये 6×5 30 धन के हो रहे हैं तो हमने क्या कर दिए? ऋण 30 पहले की तरह। ऋण आवे गुणनफल तो प्लस करना है, प्लस आवे तो माइनस करना है, तो बराबर 110। सिमिलरली वी गेट, इसी तरह से मतलब हमने अन्य सखंड क्या किए अवयवों की। अब है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए देखो 75, 110, 72, 75, 110, 75, 110, 72, 150, 150, ऋण 100, ऋण 100, 0, 0। अब जो है 75, 75, 30, 30, ऋण 24, ऋण 24। क्योंकि हमने जो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति हमने दूसरा स्तंभ बना दिया, तीसरी पंक्ति हमने तीसरा स्तंभ बना दिया। तो अब हमें ट्रांसपोज करने की आवश्यकता नहीं है, हमें डायरेक्ट ये लिखना है। ये इस तरह से, ये इस तरह से, वो एडजॉइंट हमको ए को प्राप्त हो जाएगा, एडजॉइंट ए प्राप्त हो जाएगा। अब ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। अब ये ए का डिटरमिनेंट जो है उसका मान रख दिया, एडजॉइंट ए का मान रख दिया।
अब x बराबर a इनवर्स b इक्वल टू 1/1200, ये जो है ये हो गया तुम्हारा a इनवर्स, ये तुम्हारा b। अब है x बराबर 1/1200। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त होंगे। अब इसको जो हम हल करेंगे 1/1200 ये लिख दिया मैंने। अब इसका हल जो है ये लिख दिया, इसका हल ये लिख दिया, इसका हल ये लिख दिया। अब x बराबर, अब 1/, यानी 1200 का भाग दे दिया, या यूं बोलो कि 1/1200 का हमने प्रत्येक में गुणा किया। तो देखो इस तरह करने से क्या होगा कि x बराबर 1/2, 1/3, 1/5 इम्प्लाई दैट u v w, ये हो गया 1/2, 1/3, 1/5। जब x का मान रख दिया, x जो मैट्रिक्स है वो लिख दिया हमने। अब है तुम्हारा संगत अवयवों की तुलना करने पर u बराबर 1/2, v बराबर 1/3, w बराबर 1/5। देखो u बराबर 1/2, v बराबर 1/3, w बराबर 1/5। अब क्या u हमने क्या माना, v हमने क्या माना, w हमने क्या माना, तो देखो u हमने क्या माना 1/x माना, तो u की जगह मैंने 1/x रख दिया, इज इक्वल टू 1/2 है। हमने भाई तिर्रे गुणा करके, यानी कैंची गुणा बोलते हैं छोटे बच्चों के लिए, कैंची गुणा मतलब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसको हम वज्र गुणा भी बोलते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन बोलते हैं। तो इससे क्या प्राप्त होगा, इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 2, v बराबर 1/3, इंप्लाई दैट, ये इंप्लाई दैट का निशान है। बहुत से बालक हमने देखे कि जहां बराबर की आवश्यकता होती है माँ इसका निशान लगा देते हैं, जबकि ये रॉन्ग है, क्योंकि इक्वल का निशान तो अलग होता है। ये इक्वल का निशान इस तरह से होता है, ये किसका, इंप्लाई दैट का निशान है। इंप्लाई दैट का मतलब होता है इंगित करता है, सूचित करता है। तो देखो 1/y इज इक्वल टू 1/3। इसी तरह से हमने तिर्यक गुणा किया, वज्र गुणा किया, तो इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू 3। w बराबर 1/5 इंप्लाई दैट 1/z इज इक्वल टू 1/5। w का हमने मान रख दिया। देखो w हमने क्या माना, 1/z में, 1/z को हमने w माना, तो 1/z लिख दिया बराबर 1/5। अब इसका हमने तिर्यक गुणा करके या वज्र गुणा करके या बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कह सकते हैं, तो उससे हमें z बराबर 5 प्राप्त हुआ। अब x बराबर 2, y बराबर 3, z बराबर 5, हमें इस समीकरण के जो x y z के मान है वो प्राप्त हो गए। देखो ये ऑप्शन का सवाल है, लेकिन हमने ऑप्शन लिखे नहीं है, लेकिन इसका हम हल कैसे करेंगे, कैसे ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, ए का ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। समझो, अब हमने ऑप्शन ही लिखे हैं, ऑप्शन तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं, तो इसका हल बता रहे हैं, उससे हम लिख देंगे कि ये ऑप्शन सही है। तो ए, मैं पहले गिवन लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, गिवन x 0 0 0 y 0 0 0 z, ये तुम्हारा गिवन क्या है, गिवन। अब हम एक इसका डिटरमिनेंट निकालें, तो ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट, तो x
बाई जेड ये 0 हो जाएगा, और ये सब 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका हम सापेक्ष चिंता तो 0 ही हो जाएगा। मतलब 0 को लेंगे तो कोष्टक में जो आएगा वो 0 आएगा, 0 लेंगे फिर कोष्टक में आया 0, कोई भी संख्या है तो 0 बड़ा 0 ही आएगा, तो इसको हम लिख नहीं रहे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x बाई जेड, ये तुम्हारा डिटरमिनेंट है। अब इसकी जो है हम सेकंड निकालेंगे, यानी सखंड, प्रत्येक अवयव का सखंड। अब हम इसका निकालेंगे तो ये कैंसिल, बाई जेड A12 अब देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये 0 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, 0 ही आएगा, तो 0। इसी प्रकार इसका भी 0 ही आएगा, 821 0 ही आएगा, 822 अब यहाँ पर आ गए सीधे। अब ये कैंसिल, यानी 822 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ ZX, 823 इसका मान भी क्या आएगा 0, 831 इसका मान भी 0 आया, करके देख लेना, ठीक है, इसका मान भी 0 आया। 832 इसका मान भी 0 आएगा, 833 और देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या आएगा x1, क्या आएगा x1, ये एडजॉइंट आ जाएगा। अब एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट A इक्वल टू बाई जेड 0 0 0 ZX 0 0 0 और ये x1, ये तुम्हारा क्या आ गया एडजॉइंट A। अब A इनवर्स होता है 1/A का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट A। अब इसका मान कितना है A के डिटरमिनेंट का x बाई जेड, एडजॉइंट A ये लिख देंगे बाई जेड 0 0 0 ZX 0 0 0 और ये x A इनवर्स। अब x बाई जेड का इसमें भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा x इनवर्स 0 0 बाई इनवर्स 0 0 0 जेड। अब तुम्हारे ऑप्शन में देखना है तुमको कौन सा ऑप्शन, अब देखो इसमें ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो इसमें नजर आ रहा है ऑप्शन ए, अतः ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। देखो ये प्रश्न है, ये ऑप्शन का सवाल है, तो इसको जो है हमें क्या करना है कि इसका डिटरमिनेंट का जो मान है, मान जहाँ थीटा
जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ा है, 2 पाई के बराबर है या 2 पाई से छोटा है। थीटा का यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, ये चारों चतुर्थांश आते हो तो डिटरमिनेंट इज कौन सा ऑप्शन सही, तो इसका हम डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, वन, ये कैंसिल, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे हम इक्वल टू 1, ये कैंसिल 1। अब ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो हम लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 का गुणा माइनस साइन थीटा हम करेंगे तो माइनस साइन थीटा, देखो ये कैंसिल 1 का गुणा माइनस साइन थीटा करेंगे माइनस साइन थीटा, समझा ये है। अब देखो ये इसका गुणा इसमें कर दिया, ये कैंसिल और देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 1 गुणा माइनस साइन थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा आ रहा है, लेकिन हम लिखेंगे प्लस साइन थीटा। ये तुम्हारा 1 प्लस 1 प्लस 1। अब ये कैंसिल साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, अब देखो सॉरी ये कैंसिल, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, इसका गुणा हम माइनस करेंगे, माइनस 1 का 1 में करेंगे तो माइनस 1 आएगा, लेकिन हमने क्या लिखा प्लस, इस जगह पर चीज बदल के लिखा। अब है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा ये कट गए तो 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 और 1 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोबारा मैं समझा रहा हूं, समझो 1 और 1 2, एक साइन स्क्वायर थीटा ये है और एक साइन स्क्वायर थीटा ये है, तो 2 साइन स्क्वायर। अब ये माना, अब हम जानते हैं we know that साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा या 1 के बराबर या 1 से छोटा, क्योंकि साइन थीटा का जो मान होता है वो ये होता है। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, ये 0 से लेके आगे के जो अंक हैं वे रिपीट हो जाएंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो इस जगह पर क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 होगा
क्या 0 से बड़ा होगा, 1 के बराबर होगा, 1 से छोटा होगा। तो फिर क्या करेंगे, इस असंख्या बन गई, ये क्या बन गई, असंख्या। अब इसमें हम 2 का गुणा कर दें, तो 2 का गुणा करेंगे, दो का गुणा करेंगे तो 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या 0 के बराबर होगा, ये बड़ा या 2 के बराबर या 2 से छोटा। अब क्या करेंगे, हमें क्या लेना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा ही हो गया। अब हमें चलना 2, तो इसमें 2 जोड़ने पर, इसमें 2 जोड़ने पर इसमें 2 जोड़ने पर दो का गुणा करने पर ये प्राप्त होगा। इस तो इसमें 2 जोड़ देंगे, इसमें क्या ना, 2 जोड़ने पर अब 0 प्लस 2, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लेस देन क्या आएगा, 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो। अब ये जो चीज है, ये जो है क्या आ गया, अब ये चीज क्या आ गई, डिटरमिनेंट ए आ गया। तो इस जगह पर हम लिख देंगे डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए, या 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए या क्या करेंगे, या अब ये आशंका है, इसको हम क्लोज्ड इंटरवल में चेंज करेंगे। अब इंटरवल की बात आ गई। अब ये है तुम्हारा इसका क्या मतलब है कि डिटरमिनेंट ए का जो मान है वो 2 के बराबर होगा या 2 से अधिक होगा, 4 के बराबर होगा और 4 से छोटा होगा, ये लिमिट है, इसमें बिलोंग करेगा डिटरमिनेंट ए का मान। ये तुम्हारा अब देखना है हमको ऑप्शन क्या है। तो देखो ये जो है किस ऑप्शन में लिखा है, तो देखो इसमें लिखा है, तो ये तुम्हारा सही है, ये तुम्हारा यानी ऑप्शन डी, ये तुम्हारा ऑप्शन डी सही है। और मैं यहां पर लिख देता हूं, अतः ऑप्शन डी ऑप्शन डी सही है। तो देखो आज हम जो है, देखो प्यारे बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं,
अगर ये वीडियो आपकी पसंद में, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने की, और हमारे कमेंट भी सही आ रहे हैं, कोई कोई वैसा नहीं बता रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपकी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और एक विशेष सूचना दे रहा हूं आपको कि इस कायदा के प्रश्न ए इनवर्स निकालने के लिए और एक्स बाई जेड के मान निकालने के लिए, जो एक्स बाई जेड के मान जो होते हैं निकालते हैं आवी विधि से, ऐसे टाइप का प्रश्न 100%, सब ये कहते हैं कि 99, लेकिन हम आपको बता रहे हैं 100% इस कायदा का प्रश्न अवश्य आएगा, चाहे वो उदाहरण में से आवे या वो प्रश्नावली में से आवे। और ये अब के पिछली साल तो ए इनवर्स अलग बताया था, 8 नंबर में था वो, और एक दूसरा अथवा में ऊपर जो लिखा था वो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है आवी विधि से, ऐसा प्रश्न आए थे। तो देखो इसमें ए इनवर्स भी आ गया और एक्स वाई जेड के मान भी आ गए, तो इनको भूलो मत। ए इनवर्स है एक्स वाई जेड के मान निकालना, और उदाहरणों को भी करना है। 70% तो उदाहरण से आते हैं, 70% तो उदाहरण से आते हैं। और फिर बच्चे पेपर देने के बाद बाहर निकलते हैं तो बच्चे कहते हैं कि भाई ये तो गणित में ही नहीं है, ये तो कोर्स से बाहर आया है। वो क्यों कह रहे हैं? वो अपनी जगह पर सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उदाहरण नहीं देखे, केवल प्रश्नावली के प्रश्न ही प्रश्न करे, इसलिए उनको इससे अलग महसूस हो रहा, आभास हो रहा है। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम्पलों को अवश्य देखें। 70% आएगा एग्जाम्पलों में से आते हैं और 30% प्रश्नावली के प्रश्नों में से आते हैं।